जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 15 अप्रैल 2026 और 15 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। 15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहा है। इसमें केवल वन लाइनर के फॉर्मेट में बात करते हैं। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पे ही एक या बोटनी का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए, तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें केवल 1 लाइनर के फॉर्मेट में है और इसमें एकदम टू द पॉइंट बात किया गया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर एक बार देखिएगा। और 1 शॉट में ही इकोनॉमिक्स का भी बना दिए, इसे आप जरूर देखिएगा। और साइंस के बायोलॉजी का भी देखिए। अभी जो एग्ज़ाम जो हुआ है 14-15 को एग्ज़ाम हुआ, एडीओ का एग्ज़ाम में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इसी लाइन से आया है। ठीक है, तो साइंस का बायोलॉजी का वीडियो यह सब 1 वीडियो है ना, 1 शॉट, उसे आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार संभाला है? यह श्री आनंद कुमार पाल ने संभाला है। कौन? श्री आनंद पाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हैं श्री आनंद पाल। इन्होंने अभी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार संभाला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी इंटेल, कौन? इंटेल ने संतोष विश्वनाथ को एशिया प्रशांत और जापान APJ क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पदभार का पदोन्नत किया है। नरेंद्र भूषण ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। BV रामा मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया है। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। जन धीरज सेठ ने देश के नए उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। बहुन मुंबई नगर निगम BMC की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिडे को नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो बस आप मेरे साथ आप आंख बंद कीजिए और जितना रिकॉल करवा रहा हूँ उतना आप रिकॉल कीजिए। अभी मैं जो भी रिकॉल करवाऊँगा आप उसे मेरे साथ बोलिए। ठीक है, बोलने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी जितना भी बताऊँ ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है और यह सब एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। कौन है? समीर V कामत। बोलिए। ठीक है, आप मेरे साथ धीरे धीरे अपने मन में बोलिए। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। CISF के कौन है? परवीर रंजन। देखिए ये है परवीर रंजन और अभी हम क्या बताएं? परवीन कुमार। परवीन कुमार BSF के और CISF के कौन है? परवीर रंजन। और परवीन कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद। और CBC के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। आया बात समझ में? तो परवीन नाम से आपके दिमाग में 3 क्लिक करना चाहिए क्या? BSF के कौन है? परवीन कुमार। और एक है परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है। उसके बाद CISF के कौन बताए? परवीर रंजन। और ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है? वीरेंद्र वत्स। सेवी के कौन है? तुहिंद कांत। रॉ के कौन है? पराग जैन। और UPSC के कौन है? अजय कुमार। अब देखिए अजय नाम आया तो अजय से आप 3 चीज़ रिकॉल कीजिए। सबसे पहले क्या? अजय कुमार बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है और एक है अजय कुमार भल्ला
जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और ये क्या है, अजय कुमार जो कि यूपीएससी के चेयरमैन है। आए बात समझे। उसके बाद फिक्की के चेयरमैन कौन है, अनंत गोयनका। और कैग के अध्यक्ष कौन है, संजय मूर्ति। कैग जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ये है संजय मूर्ति। और एक है संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का याद रखेंगे कौन, आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। और कैग के अध्यक्ष कौन है, संजय मूर्ति। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है, चेयरमैन कौन है, अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है, ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, खालिद एल एनानी। कौन है, खालिद एल एनानी। ठीक है, इतना चीज याद रखेंगे। अच्छा, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन है, जय शाह। और जय शाह से याद ही रखेंगे आइकन ऑफ एक्सीलेंस। क्या है, आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जय शाह को। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, मिथुन मिनास। एसीसी के चेयरमैन कौन है, मुहसिन नकवी। कौन है, मुहसिन नकवी। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री ही होते, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, वी.आर. सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है, टी.वी. सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है, राहुल गांधी। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा के सभापति कौन है, सीपी राधाकृष्ण। कौन है, सीपी राधाकृष्ण। एफबीआई के निदेशक कौन है, काश पटेल। रेलवे के सीईओ कौन है, सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल महानुवादी कौन है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है, आर वेंकटर रमी। कौन है, आर वेंकटर रमी। 53वें सीजीआई कौन है, सूर्यकांत। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है, राजा राजन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एएफआई यानी कि भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। कौन है, बहादुर सिंह सग्गू। तो इतना याद रखेंगे को कनेक्ट करके। देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है याद करना। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में रग्बी प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ? हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में डी सही होगा कि अभी हाल ही में रग्बी प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण यह हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, हैदराबाद से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? देखिए, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? या मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद में निजाम सागर झील है, हुसैन सागर झील है। हैदराबाद में स्त्री सम्मेलन हुआ और भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? यह हैदराबाद में। और हैदराबाद से याद रखेंगे यह किसकी राजधानी है? यह तेलंगाना की। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? 2 जून 2014 को। तेलंगाना कौन सा तट के किनारे है? यह कावेरी नदी के तट के किनारे। तेलंगाना के चपाता मिर्च को क्या मिला है? GI टैग मिला है। तेलंगाना से याद रखेंगे क्या कि तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना में शिव राम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है और पारवार नेशनल पार्क है। तेलंगाना में नगोवा महोत्सव, मैदाराम जातरा महोत्सव। देखिए, मैदाराम जातरा महोत्सव कहाँ कहेगा? तो ये तेलंगाना। सीधा जातरा महोत्सव कहेगा तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। राजीव युवा विकास योजना यह तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार, बोनालू त्यौहार और सरस्वती पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ है?
तेलंगाना में। ऑपरेशन मुस्कान किसके द्वारा चलाया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑपरेशन क्रैकडाउन यह किसके द्वारा चलाया गया? यह तेलंगाना सरकार के द्वारा। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन किया है? तेलंगाना ने किया है। ठीक है। इंदिरम्मा आवास योजना और भू भारती पोर्टल यह कौन शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने। इतना याद रखेंगे। देखिए समझ में आया तेलंगाना से कैसे को कनेक्ट करके बताए हम। तेलंगाना से सबसे पहले याद रखिएगा मूसी नदी, उसके बाद राजधानी किसकी है? तेलंगाना, और तेलंगाना से जितना चीज़ है सब कनेक्ट कर लेना है, ऐसे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हैं विश्वनाथ सुरेश। कौन है? ये हैं विश्वनाथ सुरेश। इन्होंने अभी उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? गंगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी किताब का नया नाम भारत की पवित्र नदी गंगा पर रखा गया है। इसका उद्देश्य गंगा की तरह बहते रहना है, जैसे लगातार पूरे भारत में गंगा नदी बहती रहती है, ठीक वैसे ही देश भर में हिंदी भाषा में फैली हुई है और लोगों को जोड़ती है। देश की संस्कृति और पहचान के लिए खास तौर पर हिंदी की ये किताब गंगा जानी जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में निजाम अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? यह इराक का चुना गया है। कहाँ? इराक का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये है निजाम अमेदी, ये है निजार अमेदी। इनको अभी इराक का, कहाँ का? इराक का राष्ट्रपति चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इराक की बात आई है, ये है मैप में इराक। इराक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बगदाद। इराक की करेंसी क्या हो जाएगा? इराकी दिनार। और इराक के प्रेसिडेंट कौन है? निजार अमेदी। कौन है? निजार अमेदी। अच्छा, अभी राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात आई है तो अभी टोलाम, किन्हें? टोलाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किन्हें? टोलाम को। कहाँ का? वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और नयम ओसोरिन को, किन्हें? नयम ओसोरिन को उच्चतर मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। यानी कि मंगोलिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? नयम ओसोरिन उच्चतर को। किन्हें? नयम ओसोरिन उच्चतर को। बालेन शाह को, आप तो इनको जानते ही होंगे, बालेन शाह को नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। कौन? बालेन शाह। दक्षिण अमेरिका देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोन्स एंटोनी कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। जोन्स एंटोनी कास्ट ने, ठीक है, कहाँ के? दक्षिण अमेरिका देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। तो इतना याद रखेंगे पद की नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है प्रणय वर्मा। इनको अभी बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? यह मॉरिशस में किया गया है। कहाँ? मॉरिशस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से अभी 9वां हिंद महासागर सम्मेलन यह मॉरिशस में आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में BPCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है?
तो आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि से टोलनाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? यह वियतनाम का नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।